तो नमस्कार जी सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरिद्वार के दौरे पर एक तपस्वी साधु के साथ बाबा जुमदेव जी का कैसा संवाद हुआ था। इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने परिवार के दुख दूर करने के लिए एक सन्यासी के मंत्र द्वारा अत्यंत कठिन विधि, साधना एवं त्याग कर एक भगवान की कृपा प्राप्त की। इस महान कृपा को तत्व शब्द नियम के माध्यम से बाबा ने निस्वार्थ निष्काम भाव से लोगों के दुख दूर कर उन्हें सुख समाधानी देने के लिए बिना मूल्य के सेवकों को सौंप दी। बाबा का दृढ़ निश्चय, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से मानव सेवा के कार्य से प्रभावित होकर भगवान ने भी उन्हें बहुत अच्छा योग दिया। उनका पुत्र महादेव, जिसको मनो के नाम से जानते हैं, उनको मेरिट स्कॉलरशिप मिलकर विदेश पढ़ने जाने का अवसर प्राप्त हुआ। यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई। बाबा के सुपुत्र महादेव को नागपुर के VRCE से BE की परीक्षा प्रथम मेरिट क्रमांक से उत्तीर्ण होने पर उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु अमेरिका के सुप्रसिद्ध न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में MS की स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए दाखिला मिला। इसी सिलसिले में जनवरी 1970 में महादेव को छोड़ने के लिए बाबा जुमदेव जी वाराणसी बाई एवं अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ दिल्ली गए थे। महादेव को विदेश जाने के लिए हवाई अड्डे पर छोड़ने के बाद घर में आकर सभी ने विचार किया कि पास ही में ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है, तो वहां घूम कर आना चाहिए। अतः दूसरे दिन बाबा सभी के साथ ऋषिकेश गए। वहां के दर्शनीय स्थल देखे, लक्ष्मण झूला देखा। तत्पश्चात हरिद्वार जाने के लिए टिकट लेकर ट्रेन में बैठे। ट्रेन में एक कंपार्टमेंट में एक तपस्वी ऋषि बैठे थे। उसी कंपार्टमेंट में बाबा उस तपस्वी के पास बैठे। बाबा और ऋषि का औपचारिक परिचय होने के बाद उनमें कुछ इस तरह के संवाद हुए। उस तपस्वी ने बाबा से पूछा, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब बाबा ने कहा, दिल्ली से बेटे को अमेरिका जाने के लिए छोड़ने के बाद ऋषिकेश ऐतिहासिक स्थल देखने आए हैं। ऋषि बोले, आपने भगवान का मंदिर देखा है क्या? फिर बाबा बोले, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। महात्मा जी, हमने यहाँ के सभी मंदिर देखे, मानव निर्मित कला देखी, लेकिन किसी भी मंदिर में नमस्कार नहीं किया, क्योंकि सिर्फ निर्जीव मूर्तियां दिखी, भगवान नहीं दिखा। यह सुनकर ऋषि बोले, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर बाबा बोले, इस देश की लोकवाणी क्या है यह मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोग परमेश्वर से संबंधित होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मंदिर में प्रणाम न करने से परमेश्वर का अपमान होता है। इसलिए मैंने मंदिरों में प्रणाम न करने से परमेश्वर का अपमान किया है। ऐसा आपको लगता हो, आप ब्रह्मांड चढ़ाएं एवं उस परमेश्वर को बताएं कि हे परमेश्वर, नागपुर से एक व्यक्ति कुछ लोगों को लेकर इस तीर्थ स्थान में आया है। वह मंदिर में गया, लेकिन वहां उसने तुझे नमस्कार नहीं किया। इसके बाद जब परमेश्वर मुझे पूछेगा, तब मैं उस प्रश्न का उत्तर मैं उसे दूंगा, लेकिन आपको नहीं दूंगा। ऐसा बाबा ने कहा। इस बात पर वह तपस्वी बहुत सोचने लगा। फिर बाबा ने उसे एक प्रश्न पूछा, महात्मा जी, इस देश की एक लोकवाणी है, मान्यता है कि तपस्वी लोगों को उनकी साधना के दौरान भगवान उन्हें खाने की थाली परोसते हैं। बाद में वह खाना खाते हैं। भगवान ही उनका सब काम पूरा करता है, क्योंकि तपस्या करते समय वह खाना नहीं पका सकता और खाना खाए बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए आप सच बताएं कि तपस्या के दौरान आपको भगवान ने खाने की थाली लाकर दी क्या? अन्यथा आपने खाना कैसे खाया? इतने दिन भूखे रहकर कैसे जिए? तब वह महात्मा यह सुनकर भावुक रह गया। उसने नम्रता पूर्वक बाबा को जवाब दिया, आपने जो लोकवाणी सुनी है वह झूठी है। भगवान खाने की थाली लाकर नहीं देता। तपस्वी लोगों के दर्शनार्थ जो लोग आश्रम में आते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि 5-10 हजार देने से भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करेगा। ऐसा आशीर्वाद देते हैं। इस तरह 30 साल में करोड़ों रुपए कमाए, बहुत सारा धन पाया, लेकिन इतनी तपस्या के बावजूद
भगवान देखने को नहीं मिला, उसे प्राप्त नहीं कर सका मैं, ऐसा ऋषि ने बाबा को बताया। ऐसी वार्तालाप के दौरान तपस्वी बहुत सोचने लगा तथा वह बाबा के कदमों में बैठ गया। उसने बाबा के पैर पकड़े और कहा, आप धन्य हैं, आपके जैसा एक भी तपस्वी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं हिंदी भाषी ब्राह्मण होकर ग्रेजुएट हूँ और पिछले 30 वर्षों से परमेश्वर की प्राप्ति के लिए पहाड़ों पर जाकर ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थल तथा हिमालय में जाकर आराधना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक परमेश्वर प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन आज तक मैंने हरिद्वार से कन्याकुमारी तक बहुत से ऋषि मुनि और महात्मा देखे, लेकिन आपके ध्येय का एक भी तपस्वी नहीं मिला। इतिहास में कालिदास एक महात्मा ऋषि मुनि हो गए, उनकी भी यही धारणा थी। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उसी तरह पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। फिर तपस्वी साधु बाबा से कहा, आप परमेश्वर को जानते हैं, आप मुझे भगवान कहाँ है यह दिखाएं, मैं आपका दास बन के रहूंगा। उस तपस्वी साधु की जटाएं बढ़ी हुई थी, उसने बालों का सिर के बीचों बीच अच्छी तरह चुम्बड़ बनाया था, पेट तक दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कानों में कुंडल थे, गले में रुद्राक्ष माला और शरीर पर लाल रंग की दुपट्टी थी, हाथ में एक छोटी सी लकड़ी और दान पात्र था। ऐसी वेशभूषाधारी उस महात्मा तपस्वी ने बाबा से बहुत प्रार्थना की। उसने बाबा के पैरों पर अपना सिर टिका दिया, लेकिन बाबा किसी को भी अपने पैर छूने नहीं देते। इसीलिए पैर छुड़ाने का प्रयास करते हुए बाबा ने उसे उठाकर कहा, अगर आपको भगवान देखना हो तो आप मेरा नागपुर का पता लिख लो, पर एक शर्त है, वह शर्त पूरी होने पर ही मैं आपको भगवान दिखाऊंगा। तब वह तपस्वी साधु उठकर बाबा के करीब बैठा एवं बाबा से मार्गदर्शन हेतु प्रार्थना की। उसके समक्ष बाबा ने शर्त रखी कि पहले आपको दाढ़ी जटाएं निकालनी होगी, कफनी कुंडल को फेंकना होगा, अपना भेष बदलकर मेरे जैसा सादा जीवन अपनाना होगा। आपने 30 साल तक तपस्या करके भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सके, यह बहुत दुख और शर्म की बात है, क्योंकि आपने इस भेष में संपूर्ण संसार को लुभाया है। आप लोगों को परमेश्वर के नाम से लूटते हो। आप 30 साल के तपस्वी होकर परमेश्वर के नाम पर अंधे हो, तो यह पूरी दुनिया अंधी है, ऐसा मैं समझता हूँ। फिर तपस्वी साधु बोला, इस देश में होने वाले कुंभ मेले में विभिन्न प्रकार के तपस्वी महात्मा मुनि आकर मंदिरों में प्रणाम करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, अर्थात आप परमेश्वर को जानते हैं, यह सिद्ध होता है। फिर भी आप परमेश्वर नहीं दिखाना चाहते, लेकिन उसके बारे में मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। फिर बाबा बोले, मैंने आपको पता दिया है, उस पते पर आप मेरे बताए अनुसार सादे भेष में आइए, मैं आपको वही मार्गदर्शन कर परमेश्वर दिखाऊंगा। यह चर्चा करते करते हरिद्वार आया। हरिद्वार में सब लोग डिब्बे से उतरे। उस महात्मा ने बाबा का पता लिख लिया था। बाबा का कहना है कि आज तक वह महात्मा साधु उनसे मिलने नहीं आया, इसलिए बाबा अपने मार्गदर्शन में सेवकों से कहते हैं कि ऐसे मतलबी एवं ढोंगी साधुओं से सतर्क रहना चाहिए तथा अंधश्रद्धा, पुराने विचार एवं पुरानी भावनाओं को त्याग कर तत्व शब्द नियम का पालन करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप सभी सेवक सेविका समझ गए होंगे कि हरिद्वार के दौरे पर एक तपस्वी साधु के साथ बाबा जुमदेव जी का कैसा संवाद हुआ था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह आपको परमात्मा से रिलेटेड नए नए वीडियो देखने और सुनने को मिलते रहे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।